क्लास 12th में आ गए हो, कॉमर्स ले रखी है, तो सबसे पहले 11th के जो चैप्टर्स बैकलॉग हैं, यानी जो नहीं कंप्लीट हो पाए 11th में, जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स, वो कंप्लीट कर लो जाके हमारे कंसाइज नोट से। डिजिटल नोट्स अपने फ्री ऐप पढ़ ले पर पड़े हुए हैं, इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और फ्री में सारे नोट्स एक्सेस कर लो। एंड अब इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स का इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा, क्या क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स का सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में आपकी दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी इंडियन इकोनॉमिक्स है। दोनों के दोनों का इक्वल वेटेज है, 40-40 मार्क्स ये कंटेन करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपन बात करें तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, वो 10 नंबर का है। मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये 12 मार्क्स का है, जो हाईएस्ट वेटेज है इस चैप्टर की। एंड गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का है। आपको अच्छे से इसके अंदर थोड़ा सा बताऊं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे देनी है, मनी बैंकिंग पे, गवर्नमेंट बजट पे एंड बीओपी एंड एफओई पे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 6 नंबर के हैं और सबसे इजी चैप्टर मान सकते हो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। 6+6+ ये टोटल 18 नंबर के हो गए। ये जब आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो आपको नेशनल इनकम पे जाना है, फिर एडीएएस पे जाना है। ये टोटल 22 मार्क्स के हो गए। मतलब क्या हुआ इसका, मनी बैंकिंग गवर्नमेंट बजट एफओई ये 18 के हो गए, ये 22 के हो गए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको करना है एंड सेकंड प्रायोरिटी पे इनको करना है। बाद में अपन एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको अच्छे से बता देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम के अंदर आप देखोगे कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक एंड फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो वाला इंपॉर्टेंट है। बाद में आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडेड मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक जीडीपी डिफ्लेटर है, लास्ट में मिलेगा, ये एकदम लास्ट में चैप्टर के। मनी बैंकिंग से बात करूं तो मनी क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल बैंक उसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड ये वाला पोर्शन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट से कंफर्म क्वेश्चन की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क क्लासिफिकेशन पे आ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इम्प्लीकेशन कट हो चुके हैं सिलेबस से। बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट करंट और कैपिटल अकाउंट के, और डिटर्मिनेशन और एफओई वाले चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट ये इंपॉर्टेंट है। बुक सेकंड पे आते हैं अपन तो चैप्टर 1 के अंदर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर इंपॉर्टेंट है। बाद में चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। बाद में आप दूसरी यूनिट पे आओगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट है और बाकी इन चैप्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट वाले के अंदर डाटा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रूरल डेवलपमेंट की बात करूं तो इसके अंदर क्रेडिट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कुछ रोल ऑफ कोऑपरेटिव इसको भी मान सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर अपन देखें तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो 12 नंबर की है। लास्ट जो यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो 8 नंबर की है। एंड यूनिट नंबर सेकेंड जो है वो 20 मार्क्स की है। मतलब यूनिट नंबर सेकेंड से मेरा मतलब है ये 4 चैप्टर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होप करता हूँ इकोनॉमिक्स का आपको सिलेबस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 3 भी, ये तीनों चैप्टर मिला के 16 मार्क्स के हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों चैप्टर 14 मार्क्स के हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये 20 मार्क्स के हैं। बाद में पार्ट बी के ऊपर अपन जाए तो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। चैप्टर 9 एंड 10 15 मार्क्स के हैं एंड चैप्टर 11 एंड 12 वो 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूं तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
इस इधर से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एमसीक्यू आएगा, कोऑर्डिनेशन से केस स्टडी के चांसेस हैं, केस स्टडी के चांसेस यहाँ से भी है, ऑब्जेक्टिव से भी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल के प्रिंसिपल हैं एंड टेलर की टेक्निक है। फ्यूल के प्रिंसिपल के अंदर ऑर्डर मान लीजिए आप इंपॉर्टेंट, स्केलर चेन मान लीजिए, इक्विटी इंपॉर्टेंट मान लीजिए एंड सब डिसिप्लिन वाला इंपॉर्टेंट मान लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, एंड कंसेप्ट और फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 के अंदर प्लानिंग की लिमिटेशन एंड प्लानिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज़ एंड मतलब सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान से केस स्टडी है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जो कि थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल। इसके अंदर क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनके करने हैं। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, इनके इंपॉर्टेंस कर लीजिएगा आप। स्टाफिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टाफिंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज से केस स्टडी के आने के चांसेस रहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सिलेक्शन टेस्ट से एमसीक्यू बन सकते हैं। बाद में इस टॉपिक से मतलब इस चैप्टर से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो कि आ जाएगा आपका ऑफ द जॉब के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं टॉपिक तो वो है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, लीडरशिप स्टाइल, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर एंड बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंट्रोलिंग जो कि लास्ट चैप्टर है आपका पार्ट 1 से, इसके अंदर स्टेप्स इन कंट्रोलिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसके बाद में इस पे आप पढ़िएगा, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है स्टेप से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग, डिविडेंड डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप इस चैप्टर से न्यूमेरिकल मत भूलना, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी बनता है। चैप्टर 10 के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेबी के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस। मार्केटिंग चैप्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग फिलोसफीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाद में इससे और दूसरे टॉपिक आपको बताऊं तो प्राइस के फैक्टर डिटरमाइनिंग, मतलब प्राइस का कंसेप्ट और फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस भी आप बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक तो रिड्रेसल मशीनरी एंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड राइट ऑफ कंज्यूमर, ये तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। होप करता हूँ आपको बिजनेस स्टडीज़ का भी सिलेबस समझ में आ गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपन अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कशन शुरू करते हैं। अकाउंट्स के अंदर जो पहली बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो 36 मार्क्स की है। जो बुक सेकंड है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, वो 24 मार्क्स की है। एंड जो बुक 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो टोटल 20 मार्क्स की है। तो अब मैं चैप्टर वाइज आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक में कितने चैप्टर हैं और उनका वेटेज क्या है। तो जो वॉल्यूम 1 है ना, उसके अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो नियरली 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर 2 गुडविल एंड चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर, ये टोटल मिलाकर के अराउंड 6 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी अराउंड 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। रिटायरमेंट एंड डेट, ये भी 6 मार्क के अराउंड वेटेज रखते हैं। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी 6 मार्क्स के अराउंड ही वेटेज रखता है। बाद में जो वॉल्यूम सेकंड है कंपनीज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर है। मैं इसको बैक बेंचर भी बुक बोलता हूँ क्योंकि ये रामबाण है भैया, ये आराम से पासिंग मार्क्स दिला सकती है, ये पासिंग वाले चैप्टर हैं। मतलब 20, अगर ये बुक आपने अच्छे से कर ली तो पास हो जाओगे, ये गारंटी है। और जो बुक 3 है ना, बुक 3 के अंदर कैश फ्लो चैप्टर 8 नंबर का है, अकाउंटिंग रेशियो 4 नंबर का है, कॉमन साइज कंपेरेटिव, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉमन साइज कंपेरेटिव 4 मार्क का है। एंड चैप्टर 1 एंड 2 ये भी 4 मार्क्स के हैं। होप करता हूं आपको अकाउंटिंग सिलेबस, अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा और सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, उनका सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू। और अब बाकी 90% स्टूडेंट्स की तरह वीडियो बंद करके भाग मत जाना। इंस्टेड 10% टॉपर्स की तरह गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो और लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करो और कॉमर्स की डिजिटली डिजाइंड, वेल मेंटेन्ड, वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स डाउनलोड करो और अपनी कॉमर्स प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो करना क्या है, ऐप इंस्टॉल कर ले, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।